साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो आपकी ली गई है वो रीजनिंग से जुड़ी हुई है और खास करके सीटिंग अरेंजमेंट या उसे बैठक व्यवस्था या रैंकिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि एक क्वेश्चन आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से बनता है। अगर हम बात करें पुलिस भर्ती परीक्षा की, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप देखिएगा हर हाल में आपका रैंकिंग टेस्ट से, बैठक व्यवस्था से आपका बनेगा ही बनेगा। तो साथियों, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेकर के आपको आए हैं और ये देखने में काफी बड़ा है लेकिन है बहुत यूनिक क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या सावधानियां बरतनी होती हैं, क्या करना होता है, किस तरीके से हम डायग्राम बना करके इसका आंसर हम तत्काल दे पाते हैं साथियों, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी वो तरीका आप जान पाइएगा। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो कृपया करके साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं लिखा है, रोहित, रोहन और रानी तीन दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ में 9वीं जगह पर खड़ा है, रानी अंत से 14वीं जगह पर है। रोहन रानी के बीच में 4 छात्र हैं और रोहन और रोहित के बीच में 5 छात्र हैं। रानी आरंभ की 20वीं जगह पर है। अगर रोहित और रानी अपनी जगहों की अदला बदली कर लें तो आरंभ से 15वें स्थान पे कौन सा व्यक्ति होगा? रानी, रोहित, रोहन और कोई नहीं। यही आपका जो है क्वेश्चन है। जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको क्या करना होता है, आप एक जो है पंक्ति बना लीजिए। क्योंकि देख रहे हैं कि पंक्ति में, लाइन में, कतार में फीस जमा करने के लिए खड़ा है, तो ये मान लीजिए आगे वाला जो एक, ये आपका बाएं हाथ की तरफ होगा और दाएं, तो ये इसका मान लीजिए ये यहाँ से आरंभ है, ये आरंभ का पॉइंट है, और ये पीछे वाला जो लाइन है ये इसका अंत है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, और ये आरंभ हो गया, ये अंत हो गया। अब प्रश्न में जाना है, प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न में ये बातें हो रही हैं कि रोहित, रोहन और रानी तीन प्रशासनिक कार्यालय में, मतलब दोस्त हैं और प्रशासनिक कार्यालय में फीस भुगतान हेतु कतार में खड़े हैं। अब यहां से क्वेश्चन चलना है रोहित कतार के आरंभ में 9वीं जगह। भाई देखिए, रोहित नाम का कोई व्यक्ति है जो कतार के शुरू से आरंभ में, वो मान लीजिए कह रहा है उसकी 9वीं जगह है। चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि यही वो 9वां स्थान है और यहाँ पे आपका कौन है भाई? रोहित है। तो रोहित आरंभ से 9वें स्थान पे है, हम लोगों ने यहाँ से आरंभ से इनको 9वें स्थान पे ले लिया, ठीक है। अब आगे कह रहा है भाई रानी अंत से 14वीं जगह पे है, तो ये अंत से है, लाइन में सबसे पीछे से आपकी वो 14वें स्थान पे है। तो मान लेते हैं हम लोग कि चलो भाई यहीं पे वो पीछे से आपका 14वां स्थान आ रहा है, यहीं पीछे से 14वां स्थान है, और यहीं पे मान लीजिए वो रानी आपकी खड़ी है। रानी यहाँ खड़ी है पीछे से 14वें पे। मान लीजिए कि रोहित आपका आगे से आरंभ से 9वें जगह पे है। अब आगे बात कर रहा है कि भाई रोहन रानी के बीच में 4 छात्र। देखिए, रानी और रोहन के बीच में 4 छात्र हैं और रोहित और रोहन के बीच में 5 छात्र हैं। तो इसका मतलब निश्चित रूप से रोहित और रानी के कहीं न कहीं बीच में ही आपका जो है कौन होगा भाई? आपका रोहन होगा, ठीक है। ये है आपका रोहन। अब लेकिन कह रहा है कि भाई रोहन रानी के बीच में 4 छात्र हैं, तो इन दोनों के बीच में, यानी रानी और रोहन के बीच में 4 छात्र हैं, तो 4 गोले आपको बना लेना है और यही 4 छात्र हो गए। 1 2 3 4 बीच में है तो दोनों के ठीक बीच में करिएगा। अब कह रहा है रोहित और रोहन के बीच कितने छात्र हैं? 5 हैं, तो आपको 5 गोले बना लेने हैं। 1 2 3 4 5, 5 इन दोनों के बीच हो गए, 5 रानी और रोहन के बीच, और फिर रोहित और रोहन के बीच 5। कंडीशन कंप्लीट हो गया यहां तक। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि रानी आरंभ की 20वीं जगह पे है। अब देखिए, रानी का लोकेशन पीछे से आपका तो 14वां, आपने देखा कि पीछे से वो 14वें स्थान पे है, लेकिन अब यहाँ पे रानी का लोकेशन आगे से दिया जा रहा है कि भाई यदि रानी आगे से जो है किस स्थान पे हो? 20वां स्थान। अगर उसका आगे से 20वां स्थान हो, पीछे से तो 14वां था ही, आगे से वो 20वें स्थान पर हो, रानी आरंभ की 20वीं जगह पर हो, ठीक है। और कहता अगर रोहित और रानी अपने जगहों की अदला बदली कर ले। कौन भाई? देखिए यहाँ पर आपका देखिए रोहित है, तो ये जो रोहित है आपका, और ये यहाँ से जो आपकी रानी है, देखिए ये 20वां स्थान है इनका, यहाँ पे लिख लेना है अच्छे से। तो देखा जाए तो दरअसल
यहाँ पे आपका रोहित है और यहाँ पे रानी। कह रहा ये यदि अपनी अदला बदली कर लें भाई, कहने का मतलब अदला बदली जब होगा तो रानी कहाँ जाएगी, रोहित के जगह, और रोहित कहाँ जाएगा, रानी की जगह। तो यहाँ मान लीजिए भाई रानी आ गई और ये आपका आ गया यहाँ पर रोहित, ठीक है, ये आपका हो गया रोहित। ये अदला बदली कर लेते हैं तो फिर कह रहा यदि अदला बदली कर लें तो आरंभ से 15वें स्थान पे कौन होगा। अब आपको ये बताना है कि भाई जो ये आरंभ है, स्टार्ट से जो है आपको मान लीजिए 15वें स्थान पे बताना है। तो यदि देखा जाए तो इनकी अदला बदली से भी बहुत ज्यादा, अब आरंभ से 15वें जगह पे बताना है। देखा जाए तो रोहित रानी के इंटरचेंज से भी कोई खास मामला नहीं है। इस क्वेश्चन में यहाँ डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था कि भाई ये बताओ यदि रानी आरंभ से 20वें स्थान पे है तो आखिरकार आपसे पूछ दिया जाता कि इस पंक्ति में 15वें स्थान पे कौन व्यक्ति आएगा आरंभ से। तो देखिए यहां से यहां तक आप देख पा रहे हैं तो 9वें स्थान, यहाँ 9वां स्थान है और 9वें स्थान पे रोहित है ही। 9 के बाद देख रहे हैं इनके बीच में 5 लोग हैं तो 9 के बाद 10 हो गया आपका, ये 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां पे देख रहे हैं आपका रोहन आ रहा है। यानी देखा जाए तो आगे से आरंभ से 15वां जो स्थान है उस 15वें स्थान पे कौन व्यक्ति आ रहा है आपका, रोहन आ रहा है, और यही इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आगे से 15वें स्थान पे पूछा है, आपको बता देना है। ठीक है, अगर इसमें यह भी क्वेश्चन में कह दिया गया होता कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग खड़े हैं तो आप बड़े आराम से बता देते, क्योंकि रानी का लोकेशन पीछे से अंत से 14वां है और इसका आगे से देखा जाए तो ये 20वें जगह पर थी। तो दोनों का जोड़ करके एक आप घटा देते तो इस पंक्ति में कितने टोटल लोग कतार में खड़े थे यह भी पता चल जाता। तो इस तरीके ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, तो आप एक डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, क्वेश्चन जैसा कह रहा है। लेकिन इतना ध्यान देना होता है इनके बीच में इतने लोग हैं, जब 2 लोगों के बीच में जितने लोग की बात करेगा आप उतना गोला बना लीजिए ताकि आपका कंफर्म कहीं से डाउट दिक्कत ना करे। ये बीच में 4 लोग हैं तो आपने 4 गोला बना लिया, बीच में 5 लोग हैं 5 बना लिया, बस यही आपको करना है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर बैठक व्यवस्था के ऊपर हमने पहले से कई वीडियो अपने चैनल के ऊपर बना रखी है, आप जो है वीडियो में जा करके उस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से देख सकते हैं। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।